बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग देव की जय। महाप्रभावी महास्तोत्र श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो वझायानं, नमो लोए सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। अनंत उपकारी परम आराध्य पूज्य गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जय। आज पर्युषण पर्व का छठा दिवस है और लगभग हम पर्युषण आराधना के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। परसों पर्वादिराज संवत्सरी पर्व है, तो आज से जो तेला तप में बढ़ रहे हैं वो आज से उन्होंने तेला तप प्रारंभ कर दिया, और जिन्होंने संवत्सरी के लिए करना है तो उनके लिए कल धारणा का दिवस रहेगा और फिर परसों व्रत की तैयारी। आज छठे दिवस में बाल एवंता मुनि का जिक्र आ रहा है, जिसकी मूल वाचना यशी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेगी। पहले एक भजन, उसके पश्चात मूल वाचना का प्रारंभ करेगी। जय श्री प्रतिभा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्व पर्युषण जग में पर्वों के सरताज, पर्व पर्युषण जग में पर्वों के सरताज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज। सभी धर्म जातियों में अनेकों पर्व आते हैं, कोई तन भवन कोई मंदिर सजाते हैं। सब धर्म जातियों में अनेकों पर्व आते हैं, कोई तन भवन कोई मंदिर सजाते हैं। वैष्णव वैष्णव पूजन के सबके अलग रिवाज, वैष्णव वैष्णव पूजन के सबके खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज। आडंबर की बातें सबको प्यारी प्यारी लगती हैं, राग देशना की बातें मन को फबती हैं। आडंबर की बातें सबको प्यारी प्यारी लगती हैं, राग देशवासना की बातें मन को फबती हैं। मदिरा मांस जुआ चोरी अच्छे लगते आज, मदिरा मांस जुआ चोरी अच्छे लगते आज। खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज। पर्युषण मन तन को हल्का बनाते हैं, व्यसन त्यागते हैं। पर्युषण तो तन मन को हल्का बनाते हैं, व्यसन त्याग तप जबकि रुचियां लगाते हैं। सोच सुधारे सोच सुधारे पर्युषण सुधारते मिजाज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज, खोल सुना दूं सबको छिपा हुआ महराज। संख्या श्रृंखला ले जीव 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 जग में आया, मानव तन पाया किंतु धर्म नहीं पाया। नर्म दिल बनाओ और सभ्यो आवाज,
नरम दिल बनाओ और सभ्य हो आवाज। मात बोल सुना तुम सबको, मात पिता दीन जन का सेवा धर्मदार लो। आज की जरूरत सबसे पहले इसकी मान लो। बिना सेवा प्रतिक्रम पूजा व्यर्थ नमाज। बिना सेवा प्रतिक्रम पूजा व्यर्थ नमाज। बोल सुना तू सबको, छिपा हुआ महराज। मात पिता जन्मदाता पहले पूज्य हमारे हैं। इन चरणों में बसते देव देवी सारे हैं। माता पिता जन्मदाता इन चरणों में बसते देव देवी सारे हैं। दया दान सेवा जहाँ ऊंचा घर समाज। दया दान सेवा जहाँ ऊंचा घर समाज। खोल सुना तुम सबको, छिपा हुआ महराज। गुरु चरणों में वंदन नमन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज पर्युषण का छठा दिवस है। बार अवंता मुनि का वर्णन आ रहा है। मैं राजकुमार अवंता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत। अज्ञानस्य एवं वयासी एवं कुरु देवानुक्याम तेनं कालिनं एवं कुरु जम्बू तेनं कालिनं तेनं स्नानं उल्लासपुरे नैरे सिरिवने उज्जाने तथनं उल्लासपुरे नैरे विजय नामं राया होता। तस्नं विजय सरन्नो सिरि नामं देवी होता पन्नो। तस्नं विजय सरन्नो उते सिरिये देविये अत्ते अनुते नामं कुमारे होता सुकुमारे। तेनं कालिनं तेनं स्नानं समने बकुमावीरे जाओ सिरिवने वीरे। तेनं कालिनं तेनं स्नानं समनस्या बकुमारे से जेठन्ते वासिन बुई ना जा पन्नते जा पुरासपुरे नरे उच्च जा पड़ई। इमं चनं अयमुत्ते कुमारे नहाय चाय भूसे बोलूं दारेंगे दारेंगे टिंबेंगे टिंबेंगे कुमारेंगे कुमारेंगे सद्दिन संपरिवड़े से आओगी आओ परिणिक मिता चने इंदर थाने तेने उआ गई तेहिं बहुई दारेंगे दारेंगे दारे टिंबेंगे टिंबेंगे कुमारेंगे कुमारेंगे सद्दिन संपरिवड़े अभिरम माने विहरे। तेनं से बगुं गोय में उल्लासपुरे नहरे उल्लासपुरे नगने उच्च नियंत्रण माने इंद्र थाना से अधुर सामंत तेनं वी वही। तेनं से मुत्ते कुमारे बगुं गोय मंग अधुर सामंत तेनं वी वही मानं पासी पासिता जेनेव बगुं गोय में तेने वाकई पागिता बगुं गोय मंग एवं व्यासी केनं मनते तुम वेग तुम बाड़ा। तेनं बगुं गोय में अयमुक्तं कुमारं एवं व्यासी अम्बेनं दिवानुक्याम समना निगंथा इरियसम्या जाव बम्ब्यारी उच्च ने जाव अड़ामो। तेनं अतिमुत्ते कुमारे बगुं गोय मंग एवं व्यासी एनं मनते तुबे जानं अहं तुभं विखं दवावे मिट्टी इकट्टू बगुं तेनं सा श्री देवी भगवं गोयमं यजमानं पासई पासिता अब उठ्ठिताम जेने बगुं गोय में तेने वागया बगुं गोयमं तिखुतो आयाहिनं पयाहिनं करई करिता वंदई नमंसई
वंदिता अमंसिता व्यूलेनं असन पान खादिम सातिमेनं पडलाभिता जा पडिविसज्जहि तेनं अनुतेक मारे बगुं गोयमं एवं व्यासी कायनं मंते तुके परिवसः तेनं बगुं गोयमाय अतिम मुक्तं कुमारं एवं व्यासी एवं क्रोधवान प्रियम मम दमाय दिए दमो वैसे बगुं महावीरे आय गरे जा संपाव कामे ये पुलास पुरस्कार नैरसा भैया सिरिवने जाने आपड़ी गहन उगम उगिनिता संजमेणं जा अपाणं बावे वाने वीरे रत्नंग में परिवसाव तैनंग से आत्मुक्ते कुमारे अगुं गोयमंग एवं व्यासी गच्छामिनं हंते अहं तुबेहिं सत्थिं समनं भगवं महावीरं पाय वंदे आसुं देवनुप्रिया तैनंग से अतिमुक्ते कुमारे भगवया गोयमेनं सद्दिं समने जने समने भगवं महावीरे तेने वागच्छिता समनं भगवं महावीरं तिकुतो हयाहिनं पयाहिनं करेता वंदे जा पजवासे तेनं बप्पं गोयमे जेने समने भगवं महावीरे तेने वागिता जा पड़दंसेता संज में नंग तोसा अनंग भावे माने वीरे तेनं समने भगवं महावीरे अतिमुत्तसा कुमारसा इसी दंका तेनं से मुक्ते कुमारे समनसा भगवो महावीरसा हम थे तमंग सोचा निसम हत टंग जंग नवरंग देवानुप्रिया अम्मा पिरो आपुचामी तेनं देवानुप्रिया अंतिये जाव भवयामी आस देवानुप्रिया महाप्रमन्नं प्रेह तेनं से आई मुक्ते कुमारे चेने अम्मा पिरो तेने उआगे जा पवाविते आई मुक्तं कुमारं अम्मा पिरो एवं व्यासी बाले ता तुमं कुत्ता असंदे सी तुमं कुत्ता किंगनं तुमं चनासे दमं तेनं से मुक्ते कुमारे अम्मा पिरो एवं व्यासी एवं तो कहं हम याव जंग चेव जानामी तंग चेव ना जानामी जंग चेव ना जानामी तंग चेव ना जानामी तेनं तंग आई मुक्तं कुमारं अम्मा पिरो एवं व्यासी केनं तुमं कुत्ता तेनं आई मुक्ते कुमारे अम्मा पिरो एवं व्यासी जानामी एंग हम ताओ जा जाए न अवश्य मरी अगं न जानामी एंग हम याओ ता कायवा कहेंगा पेचिरेंगा न जानामी एंग हम ताओ कहीं कमाए नहीं जीवा नेरे तेक जोने मनुष्य देवेसु वो जनती जानामी न हम ताओ जा से कमाए नहीं जीवा नेरे जा वो जनती एवं खलु एंग हम ताओ जंग चेव जानामी तंग चेव न जानामी जंग चेव न जानामी तंग चेव न जानामी इच्छामी न अम्म ताओ तुबे अग्नु नायवा जा पवित्ते तेनं तंग आई मुक्तं कुमारं अम्मा पिरो जाय न संचयन्ते गोयिं आग गुणेहिं तंग इच्छामो ते जाया एक दिक समवी रात सिरिन पासिते तेनं से आई मुक्तं कुमारे अम्मा पिरो वैन मनुयत्ते माने दूसरी ने संचित अभी से जाना बरसा इतना जा समय में गई थी वहीं वासन समन त्यागन गुण रहने जावे पुलिस थे ओके वो थोड़ा नस्चन से एम पर चमुतेन परिणाम करने से वानार से नहीं के काम मावने चाहिए तत्न वानार से रखे नमंग रहा होता तेना कार्य तेना सन समने बुक मारे चावी हरे परेशान गया तेना अलखे रहा इनमें से कहा है तब गट्टे से मारे हाथ फुट चाक उन्हें जाओ पचासी दंपा तेनंग से लखे रहा समस्या वकुमार संते जाओ दाहिने ताने कंते नवरंग जेट कुतंग राज्य आई संचय के कारण संकाबू आसप्याओ जाओ पुलिस देवं जम्बू जाओ छटमसा के साथ मट्टे पनकते जैनंग बनते सतमसा वकसा उके वो जाओ तेरस जाना पनकता पंजा नंदा तैनंदवई नंदोतर नंदसेनिया चेव मरुया सुमरिया मामरिया मरुदेवाया अटमा बत्ता सुबद्दाया सुजाया सुमनातिया बोई दिनाया बोतवा सेने बचान नामाइन
जेनं म्हणते सत्मसा वगैरे तेरस जना प्रांता परमसेनं म्हणते अजानसा संजनं त्या संपत्तनं केट्टे बनते एवं कुल जम्बुतेनं कालिनं तेनं स्नानं राय की नरे कुंग से सेन रावणो तस्मंग से निस्सा रनो नंदा राम अंके होता वनो स्वामी स्वस्य परिसाने क्या तेनं सनंदा देवी मिश्रा दत्ता समाना चा व तुट्टा कोडंबी पुरुषे सदावी सताविट्टा जानम चा पुमावी जा वेकारस अंगायन हरिची विषय वासय परियाव जा सिद्धा एम तेरस्वी देवियो नंदा नंदक मेरने वाव निखेगो। आज की मूल वाचना संपूर्णता को प्राप्त होती है। अब मूल वाचना की व्याख्या में जिशी आप सभी के समक्ष सभी को सादर आज का मूल आगम सुना। पर्युषण के छठे दिन महावीर के शासन की जय विजय का उद्घोष बचपन तक आ गया है। लोगों में धारणा है कि जब उम्र के पुरुष थक जाएं, बुढ़ापा आंखों में लटक आए, चेहरे की झुर्रियों में मौत का मंजरी बनकर लहलाने लगे, तब वो क्या कि सोचो वैरागी बने। सनातन ने संन्यास को 75 वर्ष बाद माना है। ये एक अनसमझी की कल्पना है। जब सब कुछ घिस गया, शरीर का कण कण थक कर हरने लगा, तब का संन्यास मजबूरी है। जब घर से निकला हुए तो प्रभु के जब घर से नकारा हुए तो प्रभु के द्वार भिखारी बन बैठे। ये विराग त्याग का संन्यास का उपहास। महावीर त्याग की उम्र नहीं मानते। महावीर की साधना हर पल मजबूत है। महावीर कहते हैं जब आगे तब सवेरा नहीं, अपितु सवेरा होने से पहले जागो। वास्तविक सत्य यह है कि बचपन की खुराक और वैराग्य का अपना मजा है। बचपन में जो संस्कार ढल जाएंगे वे हमेशा के लिए अपने हो गए। जवानी जब भोगों के लिए ललकारती है, शरीर में मौजूद शक्ति संचय के कारक देह पिंड खान पान परिधान के लिए मचलते हैं। आंखों में रूप का नशा, कानों में शब्द का जोश, जुबान में रस खाने की तलक, नाक सुगंध दुर्गंध में मस्त हो। तन कछवाड़ कर जवानी में मचल रहा तो उस समय वैराग्य का बड़ा मस्त होना। बचपन एवं जवानी में स्थिरता से ज्ञान के साथ तपस्या तथा आचरण में अलग आनंद आता है। जो लोग खिन्नता से उपजा वैराग्य मजबूरी में बेपसी में वैरागी बनते हैं, उनसे समर्पण त्याग की उम्मीद नहीं। अलसाई आंखों से चलने वाले ठोकर खाते हैं। आंख तोड़कर चलने वाले मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी तरह मन के उत्साह से उमंग से घर छोड़ने वाले मोक्ष तक पहुंचते हैं। प्रभु ने संसार को ही कर्म की संगीन मजबूरी माना है। वैराग्य भोगों को ललकार कर निकलने वालों की धर्म दीवांगनी माना है। संसार में रहने वाले ऐसे ही जैसे समुद्र के जल पर मजबूर तैरता काट का फट्टा, हवा जिधर चाहेगी ले जाएगी, वह किस्मत के भरोसे पर है। परंतु वैरागी किस्मत की मजबूरी तोड़कर किस्मत को रचने का साहस करने वाले हैं। महावीर के शासन की यही एक विशेषता है। सनातन राज्य
कहानी है। वहां पर ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार जो माने हैं, ये मजबूर कायर जनों की श्रेणियां हैं। परंतु सनातन में भी ध्रुव एवं प्रहलाद के मन इन बंधनों से, अवस्थाओं से ऊपर है। जब आत्मा पर कर्मों का बोझ होने वाला लगता है, वह जागता है। एक यात्री को चलने की लगन है तो उस पूर्व में चांदना दिखाई दे। सूर्य का सारथी प्रकाश फैलाने लगे, प्रभात में आ जाए तो वह आलस नहीं करता, बल्कि उठकर चुस्ती से आगे बढ़ने को मचलता है। महावीर आत्मा की अवस्था नहीं मानते, ये तन की अवस्थाएं हैं, हमारे मन के विकल्प हैं। धर्म इन विकल्प एवं संकल्प के ऊपर की सोच है। जब आत्मा को करते करते, साधते साधते, मंचते उठते अपना एहसास हो जाए तो वह पुद्गल के एहसास को पीछे छोड़ देता है। महावीर के सिद्धांत की विशेषता आत्मा से शुरू होती है, जबकि अन्य दर्शन परमात्मा से शुरू करते हैं। कोई बच्चा विद्वान बनने के लिए आ से शुरुआत करता है। तक पहुंचता है। ए को समझने वाला जेड को समझता है। एमए का सेवन शुरुआत से सौंपने का अर्थ है उसके उत्साह की हत्या करना। आत्मा को समझे बिना परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। संसारी रूप आत्मा है। आत्मा का शुद्ध रूप महात्मा है। इसे हम साधु से लेकर अरिहंत तक कह सकते हैं। आत्मा का सिद्ध रूप परमात्मा है। आत्मा से सामान्य, महात्मा से संत, परमात्मा से सिद्ध स्थिति का ज्ञान होता है। जो लोग आत्मा से अलग परमात्मा की कल्पना करते हैं, उनके पास बिना मूल का है। जैसे कोई कहे बिना माँ बाप की औलाद है। हमारे यहाँ हैं, का धर्म मिट्टी से सोना बनता है। अन्य धर्म सोना तो मानते हैं, पर सोना पहले क्या था? यह रूट या जड़, यह मूल उनके ज्ञान में नहीं है। यह उनका कसूर है। छद्मस्त का ज्ञान अल्लाह है, मूल को पकड़ता है। आत्मा कम या ज्यादा नहीं होती। कीड़े की आत्मा, मच्छर की आत्मा तथा धनुष के आत्मा की आत्मा सब बराबर। आप कहोगे कैसे? जैसे आपने 500 वाट का बल्ब 50 फुट के कमरे में लगा, वही बल्ब का एक छोटे से लोटे में लगा, उसकी रोशनी उतनी यहाँ पर दायरा सिमट गया। ऐसे आत्मा को जानना, समझना। आत्मा अपनी विशिष्ट शक्ति रखती है। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्मती है, यह शाश्वत है।
मेल से सिकुड़ती बढ़ती है, परंतु कभी मिटती नहीं। उद्गल और आत्मा अर्थात जड़ और चेतन, चेतन कभी जड़ नहीं होगा, जड़ कभी चेतन नहीं होगा। जड़ और चेतन का मेल नई सृष्टि को जन्मता है। यह में नए नए परिवर्तन दिखलाई पड़ रहे हैं। वे सब कर्म और उद्गल के साथ आत्मा की बनावटें हैं। आज का विषय एवंता कहूँ या अतिमुक्त कहूँ, अतिमुक्त शास्त्रीय नाम है, तो एवंता वात्सल्य भरे भावों का संबोधन है। कहते ही है, जैसे गुरुवर प्रकाश को सेठ गुरुवर कहते हैं। एवंता बुलानपुर के राजा विजय सेन का बेटा है। बड़े अरमानों से माँ श्री देवी ने बड़े प्यार से पाया है। माता का नाम श्री देवी है। महलों में मस्ती में पला है। इनकी उम्र के बारे में एक मत धारणा नहीं है। आचार्य जिनसेन इन्हें 6 वर्ष की आयु में प्रज्वलित मानते हैं, तो कुछ इन्हें 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षित मानते हैं। भगवती सूत्र या अंतगढ़ सूत्र में इनकी बाल्यावस्था का वर्णन तो है, पर निश्चित आयु का उल्लेख नहीं है। आजकल की धारणा है कि 9 वर्ष कम से कम उम्र तो यह महावीर के बाद की व्यवस्था का एक निश्चित निर्धारण है। लेकिन तीर्थंकरों के सामने ऐसी एक निश्चित धारणा या व्यवस्था की जरूरत नहीं होती, क्योंकि व्यवस्थाएं छद्मस्तों के लिए हैं, सर्वज्ञों के लिए कल्प नहीं, अर्थात मर्यादा नहीं। सर्वज्ञ सत्य को समस्त को जानते हैं। उनके लिए तीनों काल वर्तमान होते हैं। वे गलत होते नहीं, गलत करते। छद्मस्त के अनुमान पर चलते हैं। उनके लिए व्यवस्थाओं की निश्चित रेखाएं खींची होती हैं। ये मान्य एवं सर्व स्वीकार्य सत्य है कि एवंता की दीक्षा बाल्य अवस्था में हुई है। जब बच्चों के मचलने, हंसने, खेलने, खाने, कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में संन्यास की कल्पना स्वयं एक आश्चर्य है। बचपन में माता पिता की राजमहलों के वैभव के पालने में क्या ट्रेनिंग या लोरी दी गई, यह एक आश्चर्यजनक है। क्योंकि संस्कारों का मेल जब पूर्व भव के साथ होता है, तो वह स्वयं में अद्भुत बनता है। एवंता की कहानी बच्चों के साथ माता पिता के लिए भी शिक्षा है। माँ बाप चाहे तो बच्चों को संवार सकते हैं, तो बिगाड़ भी सकते हैं। अगर माता पिता ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े हैं, तो इसमें टकसाल में नहीं, कहीं दोष है, सांचे में कमी है। बच्चों को जैसा वातावरण दोगे वैसा बनेंगे। आज का युग बच्चों के लाड़ प्यार का तो है, पर संस्कारों का नहीं है। एक बेटा, एक बेटी लाड़ हैं,
उनको खाने पीने खिलौनों की प्रचुरता है। धर्म के नाम पर, संस्कार के नाम पर माता पिता स्वयं अधूरे हैं तो क्या संवारेंगे। आज मैं इस कड़वे सच को भी कह दूं, शास्त्र शास्त्र याद है। आज सामायिक और नैतिक सूत्रों के साथ जीवन संवारने के सूत्रों को भी सीखना जरूरी है, जिससे बच्चों को सिखाया जाए। भगवान श्री के पास एक लड़की बहू बनकर आई। घर में एडजस्ट कम थी, सास ससुर साथ थी, घर में बेचैन थी। भगवान श्री चरण समाधान का देवालय थे। भगवान श्री मुस्कुराकर पूछने लगे, बच्चे कितना पढ़े हो। वह बोली, भगवान श्री एमए किया। इसके आगे अर्थात एमए के आगे एन और लगा दो। मैन बनना नहीं आया, जीवन के मैनर नहीं सीखे। जब हम जीवन के मैनर सीखेंगे तो शांति आएगी। सिलेबस से अकड़ आ सकती है, नम्रता नहीं। आज हम बच्चों में डिग्री के साथ मानव के सूत्र भी सिखाएं। शास्त्रों की मिसाल है, सदगृहस्थी और संस्कारों के जीवन का मिसाल बन गए हैं। गौतम प्रभु को देखकर खेल छोड़ आना अद्भुत भक्ति है। बच्चा खेल और खिलौने के लिए खाना पीना भूल जाता है। जो बच्चे खेल से अधिक गुरु सेवा को मानते हैं वे अवंता हैं। गौतम प्रभु से सवाल की, आप कौन हैं, कैसे गुरु, आपका परिचय क्या है। गौतम प्रभु कितने सरल सहज संत थे। 14 पूर्व के पाठी, 4 ज्ञान के द्वारा बच्चे की वात्सल्यपूर्ण बातों को आत्मीय स्नेह से सुलझा रहे। संत कौन, जो बच्चों सा सरल हो, बचपन में कोमल सरलता सी। इस सरलता को मां ने शाबाशी दी। इस तप्ती से प्रभाव से बेटा गौतम के साथ प्रभु चरणों में पहुंचा, उपदेश सुना। प्रभु भी कितने उदार राजा हो, सेठ हो, सेनापति हो, मंत्री हो, भीड़ हो, उपदेश सुनकर वह रखी। आज के लोग हजारों उपदेश सुनकर संतों के रागी तथा प्रतिष्ठा और पद के रागी बनते हैं। अवंता ने माता पिता से अपने संन्यास की भावना रखी। माता पिता ने कहा, बालड़ी उम्र, दूध के दान मुंह में मौजूद थे, होंठों पर मूछ नहीं, बात संन्यास की करते हो। क्या जानते हो धर्म को, यह तो थके आ रहे बूढ़े का दिन काटने का तरीका है, सहारा है। बचपन में खेलो, जवानी में शादी कर घर बसाओ, राज्य करो। जब आपका परिवार बढ़े तब आप दीक्षा लेना। ये एक प्रचलित परंपरा की अनुमोदना है। लेकिन अवंता ने कहा, जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। इस पहेली ने माता पिता के दिमाग में चक्कर पैदा कर पूछ लिया, किसे जानता किसे नहीं जानता। तो अवंता ने कहा, जो जन्मा है उसे मरना है, जानता हूँ। नहीं जानता, से सुख दुख नरक स्वर्ग प्राप्त करता है।
से नरक स्वर्ग मिलते हैं, ये नहीं जान। निरुत्तर माँ बाप ने दीक्षा की आज्ञा दी। अवंता की सरलता का उदाहरण है कि सायंकाल बाहर को संतों के साथ जंगल पानी को पहली वर्षा का जल का मचल उठता बचपन पात्री पानी में गिरा भी। संतों ने मन में आया प्रभु ने क्या मोल लिया, वे अकेला छोड़ आगे बढ़े। अवंता ने दौड़ कर पकड़ा। प्रभु ने कहा, संतो, यह चरम शरीरी जीव इस भाव में मोक्ष जाएगा। तुम्हें भव्य भव्यतम मुनि की आशाधना की है। यह जल भी प्रथम वर्षा का आषाढ़ की तपत से गर्म जमीन और मिट्टी के संयोग से अचित। संतों ने क्षमा याचना की। प्रभु सर्वज्ञ थे, वे इस आंतरिक रहस्य के ज्ञाता थे। हम उनकी इस धारणा का हमारे शास्त्र में उल्लेखित मर्यादा का पालन करें, पानी की सचितता अचितता के जो मापदंड है उन्हें अपनाएं। अवंता की कथा जैन बच्चों के लिए प्रेरणा। हम अपने बच्चों को गच्छ कुमारों की दृढ़ता तथा अवंता की सरलता धर्म के प्रति बढ़ सके तो तब यह जैन धर्म पाना सार्थक। धर्म हमारे संघ का बच्चा अवंता का उदाहरण सामने रखे। आज की विसंगतियां का कुसंगतियां समाज को बेचैन कर रही हैं। हम बच्चों के लिए शिविर लगाएं, धार्मिक पाठशाला में भेजें, गुरु चरणों में लेकर जाएं, कान कान सदा सादा तथा शास्त्रीय मानकों पर सही फैशनेबल कपड़े या अर्धनग्न सभ्यता से माता पिता के कंगाल दिवालिये संस्कारों का पता चलता है। आप हमें जैसा बनाएंगे हम अवश्य बनेंगे। अवंता का कथानक इसी सत्य की कहानी है। सादर जयश्री। आज के जो छठे दिवस पर्युषण पर्व की मूल वाचना जो जशी के ने आपके समक्ष प्रस्तुत की वह पूर्ण हुई। हमारा आज का विषय अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग का 15वां अध्ययन है, पर यह विषय बड़ा आश्चर्य भरा है। अब तक उम्र प्राप्त युवा तथा अनुभवी लोगों का संयम पथ पर आगे बढ़ना हुआ, पर आज हम बिल्कुल बचपन की बात कर रहे हैं, जिसके दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं है, जहां खेल ही जीवन माना जाता है। अभी ये कह दे कि उस समय की उम्र के हिसाब से या शास्त्र की उम्र के हिसाब से 8 वर्ष का बच्चा गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए जाता था, परंतु यहाँ आज जिस व्यक्तित्व का वर्णन आने जा रहा है, अभी तो वो केवल खेल खेल में ही जीवन को बिता रहा है। प्रभु महावीर का शासन, जैन शासन, जिन शासन बड़े बड़े आश्चर्यों को पल में पलक झपकते सामने लाकर खड़ा कर देता है। संयम या वैराग्य का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं, वो किसी भी उम्र में हो सकता है। चाहे सनातन ने इसको आयु को 100 वर्ष की मानकर 4 भागों में बांट दिया कि पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के और अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के, फिर वानप्रस्थ के और फिर संन्यास के। परंतु जैन शासन, जिन शासन, तीर्थंकर प्रभु का शासन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उम्र के बिल्कुल बचपन में भी आप देख रहे हैं कि कैसे संयम के पथ पर आगे बढ़ा जा रहा है, और जीवन के अंतिम अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में भी और भरी जवानी में भी
जम्मू कुमार जैसे युवकों का आपने वर्णन सुना कि जिन्होंने जवानी पर दहलीज रखते ही क्या कर लिया, दीक्षा ले ली। भोग की प्रचुरता है। आज भी उत्तर भारत में तो ये हमें कम देखने को मिलता है, परंतु गुजरात और दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि समृद्धि के शिखरों पर पहुंचे हुए और प्रोफेशनल डिग्रियां लिए हुए इतने पढ़े लिखे युवक युवतियां कहाँ बढ़ रही हैं, संयम के पथ पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें पूर्व भवों में वो किसी तरह से इसी तरह का क्या करके आए हुए हैं, तप त्याग करके आए हुए हैं। यहाँ समृद्धि मिली, शालिभद्र की तरह उन्हें समृद्धियां मिली और कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे संयम के मार्ग पर। कोई 500 करोड़, कोई 600 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई अरबों खरबों का व्यापारी पूरे के पूरे परिवार क्या हो रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं। यहाँ आज हमारा विषय बिलासपुर नगर में विजय नाम के राजा की धर्मपत्नी श्री देवी का पुत्र है अतिमुक्त कुमार। अतिमुक्त एक फूल का नाम भी है जो बड़ा प्यारा सा हंसा हंसा खिला खिला रहता है। राजा रानी दोनों प्रसन्न है, लाडला लाल है और बचपन में है अभी, धर्म के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं। अभी तक तो उसको ये नहीं पता कि क्या धर्म होता है, क्या वैराग्य होता है, कुछ नहीं पता। खेल की मस्ती, क्योंकि खेल ही बचपन का सबसे बड़ा सत्य है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं। एवंता से पुकारेंगे क्योंकि एवंता नाम ज्यादातर जानते हैं। अतिमुक्त लगता है शायद ये कोई अन्यत्र या पहले भी अतिमुक्त का वर्णन हुआ आया जो कंस के भाई थे, परंतु ये अलग है, वो अलग है। वो अरिष्टनेमी भगवान के युग के हैं, ये प्रभु महावीर के युग के हैं। इसी पर वह सामान्य सी घटना बड़ी विशेष बन गई। अंतगढ़ सूत्र से लेकर भगवती सूत्र तक जिसमें सर्वज्ञ प्रभु ने जिस चरित्र का वर्णन किया, जिस व्यक्तित्व का वर्णन किया, वे वास्तव में विशेष ही तो होगा। अगर वो विशेष नहीं होता तो शास्त्र आज इसका वर्णन अलग से नहीं करते। बिलासपुर के राजपथ के साथ इंद्र महोत्सव का स्थान है, जहाँ राजकीय और धार्मिक महोत्सव होते रहते हैं। जैसे दिल्ली में रामलीला ग्राउंड है, वहां बड़ी बड़ी कभी रैलियां हो रही हैं, किसी ने धर्म तो वहां पर हो रही हैं। ऐसे ही राजपथ से सटा मैदान है, यहाँ कोई आयोजन का भी समय नहीं है, खाली मैदान पड़ा है और बच्चे उसको खेल के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एवंता सोने की गेंद के साथ, सोने की तारों से भिड़ी हुई गेंद के साथ, अपने बचपन के साथी, अपनी हम उम्र के साथियों के साथ वहां पर खेल रहे। तभी दृश्य बदलता है। उसी बिलासपुर नगर में श्रीवन नाम का उद्यान, वहां प्रभु महावीर का विराजना हो रहा है। उनके 14,000 मुनियों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य कौन, गौतम। 4 वेद, 14 वेदांग के ज्ञाता, 4 ज्ञान के धारक गौतम जब से दीक्षा ली है, ब्राह्मण कुल के उच्च कुल में पैदा हुए गौतम, 14,000 मुनियों का नेता गौतम बेले बेले तप कर रहा है। और आज पारने का दिन है। प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर उसी बिलासपुर नगरी में उसी स्थान पर चल रहे हैं जहां पर वो एवंता कुमार क्या अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे। प्रभु से आज्ञा प्राप्त करी, रूप वर्ण श्री साधना लब्धि सिद्धियों का भंडार अपनी मस्त चाल से गौतम अनगार चल रहे हैं। स्वयं इतना बड़ा व्यक्तित्व होकर स्वयं गोचरी लाना कितना बड़ा आत्मार्थ है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। महावीर की शिक्षा, शास्त्र और ज्ञान का आधार 7 हाथ का कद काठ लिए चल रहे हैं
3.5 हाथ आगे, मतलब वो अपने से आगे 3.5, ये साधु की चर्या है कि चलते हुए अपने से 3.5 हाथ आगे को देखते हुए थोड़ी सी निगाह को नीचा रखते हुए चल रहे हैं, अपनी ईर्ष्या स्मृति का पालन करते हुए चल रहे हैं। गौतम, जब उधर से एवंता मुनि ने गौतम की इस हाथी जैसी मस्त चाल के साथ गौतम को आते देखा तो एकदम खेल छोड़कर देखते रह गए। कौन है? गौतम के पास पहुंचकर पूछा, पहला प्रश्न, आप कौन हैं और इधर कहाँ जा रहे हैं? बड़ा सामान्य सा प्रश्न था। आज तक यही हम कौन हैं, परंतु यहाँ पर गौतम ने अपना नाम, गोत्र, कुल का परिचय ना देकर क्या कहा कि मैं श्रमण, निर्ग्रंथ हूँ, प्रभु महावीर का क्या हूँ, शिष्य हूँ। प्रभु महावीर मेरे गुरु हैं और मैं गोचरी के लिए घूम रहा हूँ। सवाल सामान्य था, परंतु गौतम जी असामान्य थे, अद्वितीय थे और उनका जवाब सबसे अद्भुत और विशेष था। श्रमण का सीधा सा अर्थ जो है, तभी तो वह विचार ज्ञान के धारक है। सरल और बचपन से सरल स्वभाव का जवाब सुनकर एवंता का मन भीतर तक प्रभावित हो गया। बोला, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ और उन प्रभु महावीर के ज्येष्ठ ज्ञान लब्धि सिद्धियों के भंडार गौतम की उंगली पकड़। सहज में ऐसा अनेकों प्रसंग है कि जब इतने बड़े व्यक्तित्व हो तो वो बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाते हैं। जैसा बचपन, कुछ ना कुछ उस सौभाग्य होगा उस बचपन में भी। जैसे आज हम देखते हैं कि श्रेष्ठ गुरु चरणों में आया, सेठ गुरुदेव के चरणों में जब पहुंचते तो सेठ जी महाराज एकदम से उसको उंगली पकड़ते हैं, उसके सिर को पुचकार। तो ये महापुरुषों की अनंत कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वयं, जो कहीं ना कहीं पुण्यशाली होते हैं, तरनहार ऋषि होते हैं। ले चला, क्योंकि बच्चों में भी बनावट नहीं होती, बच्चों में कहीं भी झूठ और सत्य का बोलने का कोई छल और कपट नहीं होता। ये तो हम ही कहीं ना कहीं, जैसे जैसे बच्चों की बचपन से निकलते उम्र बढ़ती है तो हम ही उनको झूठ बोलना कहीं ना कहीं सिखाते हैं। परंतु बचपन बिल्कुल भगवान का रूप होता है, वहां पर कोई छल कपट की संभावना नहीं। ऐसे ही बड़े सहज भाव से, क्योंकि पहली बार देखा है अवंता ने ऐसे धर्म के जहाज को, ऐसे अद्भुत रूप को, ऐसी साधना से प्रभावित उनके चेहरे को उसने पहली बार देखा और पकड़कर कहा, सरलता से अवंता ने कहा, चलो मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। गौतम जी बोले, ठीक है। और एक कमाल हो गया, उस अनजान शिशु का साहस, पुण्य, धैर्य और उसकी निर्भीकता सब कुछ अजीब। उसने गौतम जी की उंगली पकड़ी और आगे आगे हो लिया और गौतम जी भी उस शिशु पर रीझ गए और स्वयं बड़े शांत स्वभाव से, बड़े शांत से उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह लघु सा शिशु, सरल सा बालक विश्व मान्य हस्ती की उंगली थामे चल रहा, राजपथ पर बढ़ चला। कमाल ये कि गौतम जी भी उसके दिशा निर्देश में, जहां जहां वो लेके जा रहा है, जिधर जिधर से वो लेके जा रहा है, यंत्रवत उसके पीछे पीछे अंत प्रेरित होकर उसके पीछे चल रहे। एवंता उन्हें अपने राजमहलों की ओर ले गया। जरोखे में बैठी श्री देवी उनकी माता ने देखा, ओहो मेरा बेटा आज मेरी कोख में सौभाग्य का कल्प वृक्ष उगाया। मैंने ऐसी कभी कल्पना नहीं करी थी कि आज वो एक ऐसे व्यक्तित्व की उंगली थामे चला आ रहा है। उसका रोम रोम पुलकित हो गया। अरे बड़ा जहाज, धर्म का बड़ा जहाज लेके आ रहा है मेरा पुत्र। और वो नीचे उतरकर, झट नीचे उतरकर आई महलों से
आगे जाकर, क्योंकि संतों की चर्या और संतों के मान सम्मान को जानती थी, 7-8 हाथ आगे जाकर गौतम मुनि की अगवानी की और माता को सन्मुख आया देखकर एवंता खिलखिला उठा। श्री देवी का चेहरा भी खुशी से चमक उठा। गौतम जी को पद वंदना की और अपने श्रीमुख से कहा, मेरे लाल, आज सोने का सूरज मेरे आंगन उग गया। ये तो राजस्थान में अगर आप जाओगे ना तो ऐसा है कि मेरे आंगन में क्या है, सोने का सूरज उगा, धर्म का बड़ा जहाज साक्षात कल्प वृक्ष को उंगली थामे घर लिया। मेरे लाल, मेरी पुण्यवानी का खजाना, लब्धियों का अमृत कलश, रिद्धियों का समारोह साथ लेकर चला आया। माँ गौतम जी को रसोई घर की ओर लेकर गई और यथेष्ट कल्पनीय आहार उन्हें दिया। श्री देवी प्रभु महावीर की उपासिका है। वह महावीर के धर्म स्थान सिद्धांतों के प्रति आस्था की आस्तिक है, जानती है, आचरण को जानती है। अब लेके आए थे अवंता मुनि, ये नहीं है कि अपने घर लेके आए थे और वहीं तक छोड़ के चले गए। गौतम के साथ एवंता को भी क्या किया, विदा किया। और जब महलों से बाहर आए गौतम मुनि गोचरी लेकर, तो एवंता ने अगला प्रश्न किया कि आप कहाँ रहते हो, अब आप कहाँ जाओगे, आपका घर कहाँ है। तो इसका मतलब अभी उससे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, या कभी ऐसा भी संयोग नहीं मिला था कि उसने कभी संतों के दर्शन किए हों। ये उसका गौतम के साथ सहचर्य सानिध्य से वो हर्षित था। उसका ये उत्सुकता भरा सवाल था। गौतम ने कहा, यही पुलासपुर के बाहर श्रीवन उद्यान में मेरे धर्मदाता, मुझे आस्तिकता और धर्म के मेरे जन्मदाता, सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर विराजते हैं। उनके चरणों से बड़ा महल नहीं, देवालय नहीं, मैं उस प्रभु के चरणों में रहता हूँ। अब प्रभु के बारे में ऐसा कहा तो उसके मन में उत्सुकता जागी। अगला प्रश्न किया कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्यों नहीं। बड़ी खुशी से तब दोनों भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे। गौतम जी ने वंदना कर, जो एक अनगार की समाचारी है, प्रभु को आहार दिखाया। आहार दिखाकर वंदना करके अपने जाने के उद्देश्य और दोनों, क्योंकि आप जब गए हो और वापिस आए हो तो जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य को पूर्ण करके लौट आए हो, दिखाकर गौतम जी आहार हेतु चले गए। एवंता प्रभु महावीर के चरणों में बैठ गया, वंदना की, जैसी बाल सुलभ सोच थी वैसा किया। और प्रभु तन की क्रिया को नहीं देख रहे। ये तो नहीं है कि उसको सारी विधि पता है और बहुत वो तरीके से सब, ऐसा नहीं है। बचपन था तो बचपन की तरह बाल सुलभ चेष्टाएं थी, परंतु प्रभु ने उसके तन की क्रियाओं को नहीं देखा, उसके मन की भावनाओं को देखा, मन की भावनाओं को पढ़ा। प्रभु जानते हैं कि ये चरम शरीरी जीव है, ये भव्य आत्मा है, तो इसकी एक भाव की स्थिति है, ऐसा प्रभु ने जाना और बड़ा सीधा स्पष्ट साधारण सा प्रवचन दिया जिसे बच्चा भी समझ सके, और उस बच्चे को समझा दिया। एवंता समझ गया। सब लोग धर्म सुनकर चले गए। एवंता ने भी उस धर्म को अंतर आत्मा तक उतारा। आप भी बच्चों को लेके जाते हैं, परंतु कितना, बड़ों के ही नहीं उतरता, हमारे ही जीवन में काम नहीं आता, तो बच्चों के लिए, बच्चों को तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, इतनी अलग तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हमारे पास, हमने अगर घूमने जाना तो बच्चों के पास टाइम है, हमने होटलों में जाना तो बच्चों के पास टाइम है, और हम कहीं फंक्शनों में जा रहे हैं, नाच कूद में जा रहे हैं, वहां तो सब जगह हमारे प्रोग्राम बनते हैं, शामिल होते बच्चे, परंतु गुरु दर्शनों में हम भी बच्चों को लेके नहीं जाते। तो संस्कार जहां से आने हैं, जहां से भविष्य की नोंद पढ़नी है, वहां से हम भी ऐसी आ गया।
गया हुआ था बहुत देर से। माँ बाप को खुशी थी कि ऐसे 14 पूर्वों के ज्ञाता गौतम की उंगली पकड़कर आज सौभाग्य हमारा उदय में आया कि गौतम की उंगली पकड़कर एवंता कहाँ गया है, प्रभु के चरणों में गया है। उनके चेहरे पर तेज था, खुशी थी, मस्तक गदगद कर रहा था, परंतु वापिस आने का उसका इंतजार था। वापिस आया, माता ने आते ही गोद में उठाया, मुख चूमा, छाती से लगाया, प्यार किया, कहा बेटा आज तू धन्य हो गया। एवंता ने बोला माँ मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। माँ बोली बेटा तेरे नयन पवित्र हो गए। माँ मैंने उनकी चरण वंदना की। बेटा तेरे हाथ पवित्र हो गए। माँ मैंने उनकी वाणी सुनी। बेटा तेरे कान पवित्र हो गए, तेरा कन कन पवित्र हो गया, तेरी आत्मा। माँ मुझे भगवान की वाणी में बड़ा आनंद आया। बेटा तेरा कन कन, तेरा रोम रोम पवित्र हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, माँ बाप खुश थे कि प्रभु आज प्रभु के दर्शन। परंतु अगला वाक्य जो एवंता ने कहा, माँ मुझे वैराग्य हो गया, मैं प्रभु के चरणों में जाकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। यहाँ आकर अब तक जितनी खुशी थी, जिस चीज को सौभाग्य मान रहे थे, यहाँ आकर वो खुशी क्या हो गई, दुख में बदल गई। अबाक रह गए, मुंह देखने लग गए। अरे अभी तो तेरे दूध के डुले दांत भी नहीं आए, पूरे दांत भी नहीं आए, तू साधना की बातें कर रहा है। क्योंकि आगम ने अलग अलग वर्णन आता है, परंतु आगम आगम में एवंता को 6 वर्षीय कहकर उस ये बात को माना गया कि वो 6 वर्ष का था। एवंता मुनि 6 वर्ष का था। शब्द अब बच्चे को क्या किया जा रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, माँ बाप समझा रहे हैं कि बेटा दीक्षा आसान नहीं है, संयम आसान नहीं है, खांडे की दाल है, मोम के दांतों से लोहे के चने चबाना है, आग को गले लगाना है, जमजम पीना है। परंतु बच्चा तो जैसे ये पूर्व भव के संस्कार, मात्र निमित्त मिलने की बात, जैसे सुकुमार मुनि ने एक प्रवचन सुना, जम्मू कुमार ने एक प्रवचन सुना, और ऐसे ही आज एवंता मुनि ने पहली बार प्रभु के दर्शन किए और आज ही प्रभु के चरणों में दीक्षित होने की बात हो रही है। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। माता पिता से कहा, माता पिता को बता दिया जो उसने साथा कि मैं पाप पुण्य संवर आश्रम मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं जो जानता हूँ उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो पैदा हुआ वह अवश्य मरेगा, पर नहीं जानता कब कहाँ कैसे मरेगा। और गुरुदेव को तो कहते हैं कि आप सभी जानते हो कि आप कब मरोगे, सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं कि 7 दिनों में किसी ना किसी एक दिन में ही जन्मे हो और एक ही दिन मरना है। उन 7 दिनों में गुरुदेव ने एक हंसी कविता है कि 7 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रविवार, इन 7 दिनों में से किसी एक दिन मरना है। 7 ही दिनों में दुनिया से चले जाना है और इन 7 दिनों में से ही किसी एक दिन आपका जन्म हुआ है, तो टोटल 7 ही दिन है। परंतु एवंता ने कहा माता पिता जानता हूं मरना है, पर कब कहाँ कैसे मरना है ये नहीं जानता। रिझाने के प्रयास हो रहे हैं, मनाने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु उसके प्रश्नों के आगे, उसके तर्कों के आगे सब चीजें फेल हो रही हैं। और अंत में पुनः वही एक बात पिता विजय ने कही, भूप विजय ने कही कि ठीक है बेटा, एक दिन का राज्य स्वीकार करो, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक करते हैं और एक दिन के लिए तुम राजा बनकर राजभोग कर लो, उसके पश्चात जैसी तुम्हारी भावना होगी उसको पूरा करेंगे। बहुत बड़े नगर में उसके अभिषेक की तैयारियां और नगर से उसका अभिषेक से पूर्व निष्क्रमण यात्रा हुई, शोभा यात्रा हुई, महलों में पहुंचे, राज्य अभिषेक, राज सिंहासन पर बैठा, राज्य अभिषेक हुआ और स्वयं राजा भूप उनके पिता
श्री चरणों में खड़े हैं और राजा एवंता को जो बनाया है उसकी आज्ञा मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आज के दिन के आप राजा हो, आप आदेश दो। तो उसने क्या कहा, एवंता राजा ने क्या कहा, मान्यवर आप मेरी दीक्षा की तैयारियां कीजिए और इस राज्य का अहिंसक प्राणियों और प्रजा की वात्सलता के साथ पालना करें। मुझे एक पल भी संसार भारी लग रहा है। महारानी श्रीदेवी और विजय सेन का कलेजा बांछे खोल उछाले मारने लगा। उन्हें जहां पुत्र वैराग्य पर गर्व है, वहां पुत्र मोह के आंसू छलक पड़े। कलेजे में बसा अपनापन दहाड़े मारने लगा। रोम रोम उठ खड़ा हुआ। लगा माता पिता बनने का गौरव एवंता ने दिया। अंदर से एक भूख उठी और अपने बेटे को गोद में लिया, चूम लिया और जो अभी निष्क्रमण यात्रा थी वही धर्म महोत्सव में बदल गई। 1000 स्वर्ण 1008 स्वर्ण कलशों से उसका क्या किया गया, स्नान कराया गया। और जिस लाहो लश्कर के साथ सिंहासन पर बैठाने के लिए लाए थे, उसी लाहो लश्कर के साथ उसका लक्ष्य अब किधर की ओर मुख हो गया। उस लाहो लश्कर का, उस निष्क्रमण यात्रा का श्रीवन उद्यान की तरफ लक्ष्य हो गया। सारे नगर में एवंता के वैराग्य के समाचार फैल गए। हर बच्चा बूढ़ा हर व्यक्ति कहाँ पहुंच रहा है, उस श्रीवन में पहुंच रहा है। शोभा प्रभु महावीर के चरणों पे पहुंचकर वह शोभा यात्रा धर्म महोत्सव में परिवर्तित हो गई। राजा रानी ने खड़े होकर कहा, प्रभु ये लगते जिगर, ये हर दिल अजीज भविष्य की सुखद संभावना आपके श्री चरणों में सौंप रहे हैं। आपके धर्म संघ का ये सबसे लघु मुनि बनने जा रहा है। आप हमारे हृदय के इस पुष्प को ग्रहण करें। अब प्रभु ने क्या इतनी छोटी उम्र में ये सब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारा इतिहास बताता है, हमारे आर्यवज्य मुनि 9 वर्ष की उम्र में वाचनाचार्य बन गए और इसी के साथ साथ एक ज्ञानदेव जो सनातन में आते हैं, उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, जिसकी टीकाओं पर आज पीएचडियां हो रही। अकबर 13 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा और इसी तरह से अगर हम इतिहास को देखते हैं तो आचार्य शंकर ने, जिनकी उम्र बहुत कम थी, कहते हैं आज जिनके नाम पर बड़े बड़े शंकराचार्य बन रहे हैं, मात्र 5 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक उन्होंने जो लिख दिया, जो शंकर भाष्य लिख दिया, उसका कोई भी आज तोड़ नहीं है। शिवाजी भी मात्र 13 वर्ष की उम्र में तोरण विजय करके आ गए थे। तो इस छोटी उम्र में भी इतना प्रौढ़ वैराग्य, इतना मजबूत वैराग्य हो सकता है। अब जो सारी कहानी एवंता मुनि के साथ जुड़ती है, मेरी नाव तीरे और उनकी नाव के साथ हमारी नाव भी तीर जाए। एवं चतुर्मास काल आ रहा है, मुनि दीक्षा हो गई, एवंता मुनि छोटे हैं, संत बाहर पंचमी के लिए आवश्यक क्रिया के लिए गए हुए हैं। बारिश होकर चुकी है, पहली बारिश होकर चुकी है और मुनि अभी बाकी पीछे हैं। वो बाल मुनि वहां बैठे, देखा थोड़ा सा पानी वहां पर इकट्ठा हुआ दिखा, तो अपनी पात्री, हाथ में छोटी पात्री, उस पात्री को घुमाया उसने, तो वो तिरने लगी, जिसे देखकर वो बोले, मेरी नाव तीरे, मेरी नाव तीरे, मेरी नाव तीरे, मेरी नाव तीरे। इतने में संत आ गए। देखा क्या महावीर ने सोचा, इसे क्रिया, ये पानी में नाव तिरा रहा, क्रिया लग गई। वो तो सर्वज्ञ नहीं है, प्रभु तो सर्वज्ञ है। छोड़ दिया। मन में उसके प्रति ये भावना आ गई कि इसने क्या कर लिया, दोष लगाया है, इसने गलत किया है, और उसको छोड़कर आगे बढ़ चले।
अब मुनि ने देखा एवंता ने कि संत आगे बढ़ गए, तो वो भी बच्चा था, मारी उडारी और पहुंच गए संतों में, प्रभु के चरणों में पहुंचे। ने संतों को ललकार कर कहा, देखो प्रभु महावीर के शासन की कैसी अद्भुत घटनाएं हैं कि बड़े संत अगर गलती करते हैं, अशातना करते हैं छोटों की भी, तो भी आनंद श्रावक का भी वहां पर इसी तरह से गौतम क्या करते हैं, अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। ये प्रभु महावीर का शासन, जिन शासन की उदारता, जिन शासन की विशालता है। प्रभु ने कहा, अरे संतो, जिस संत की तुम अवहेलना करके आए हो, जिसकी तुम अशातना करके आए हो, वह वाल मुनि एवंता चरम शरीरी है। इसी भव में वो मोक्ष जाने वाला है, और जिसे तुमने कच्चा पानी समझकर उसकी अवहेलना अशातना की, वो पानी कच्चा नहीं था, सासुक पानी था। आषाढ़ की तपती गर्मी से वो पानी मिट्टी और गर्मी के मिश्रण से क्या हो गया था, अचित था, सचित नहीं था। तुमने भूल की है और क्षमा याचना करो। मुनियों ने क्षमा याचना की, और इस तरह से वो एवंता मुनि यौवना अवस्था में वशिष्ठ ज्ञानाराधन करने वाले हुए, गुण रत्न आदि तपों से अपने कर्म समूह को समाप्त करने वाले बने। एवंता का जीवन साधना के समग्र आयामों को छूता हुआ चलता है, जहाँ बचपन को ललकारता है, संगीत जवानी पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अर्जुन इस के साथ साथ जो इस अध्ययन में एवंता मुनि ने अंतिम समय में विपुल गिरि पर संथारा लेकर वो मोक्ष धाम में विराजे। और इसी प्रकार इस अध्ययन में छठे वर्ग में जो वर्णन आता है, उसे प्रभु महावीर से सुना हुआ आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्मू को बताते हैं कि जम्मू सुनो, प्रभु महावीर के समय में काम महावन नामक बाग से सुशोभित एक वाराणसी नगरी थी। उस समय अलक्ष्य नाम का राजा वहां राज्य करता था, और उसी अवधि में भगवान महावीर छोटे बड़े सभी गांवों में उपदेश देते हुए वहां पधारे। भगवान की पधरावनी उसी गांव में हुई। सारे नगर में बिजली की तरह आपके शुभ आगमन का सुसंवाद पहुंच गया, और प्रभु का जो दर्शन करने के लिए आए, जनता ने दर्शन सुना। धर्मोपदेश सुनकर राजा अलक्ष्य ने प्रभु के चरणों में उदाई राजा की तरह दीक्षा धारण की। यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि बड़े पुत्र के सिर पर राज्य का सारा भार रखा। अलक्ष्य मुनि ने 11 अंगों का ज्ञानाभ्यास किया, अनेकों वर्ष तक चरित्र पालन कर अंतिम समय में विपला गिरी पर्वत पर संथारा लेकर मुक्ति में पहुंच गए। इसी प्रकार से इस छठे वर्ग में जो 7वें वर्ग में जो वर्णन है, उसमें नंदा, नंदमती, नंदोत्रा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति और भूत दिन्ना, ये 13 की 13 राजा श्रेणी की रानियां। अब तक हम पुरुषों का वर्णन सुनते आ रहे थे, अब से रानियों का वर्णन, सन्नारियों का वर्णन, वीरांगनाओं का वर्णन आ रहा है, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी। जैसे आज मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो प्रभु महावीर ने भी ये उद्घोष किया था चंदना को सभी सतियों में शिरोमणि बनाकर। आज यहाँ पर भी आप ये वर्णन सुन रहे हैं कि किस तरह से उन वीरांगनाओं ने धर्म के क्षेत्र में भी जो आभूषण पहने, वो किसके पहने, तपस्या के। तो इन 13 की ये 13 रानियां राजा श्रेणी की रानियां हैं, और इन 13 रानियों में एक एक रानी का एक एक अध्ययन है। और 7वें वर्ग के इन 13 अध्ययनों में प्रथम अध्ययन में जिसका वर्णन है, उस समय प्रभु महावीर की मौजूदगी में राजगिरी नामक नगरी, गुणशील नामक का बाग है। राजा श्रेणी का शासन, राजा श्रेणी राजा के नंदा नाम की महारानी। उसी अरसे में भगवान महावीर वहां पर पधारे, पदार्पण सुना, दर्शनार्थ जनता गई, और श्रेणी की महारानी नंदा को जब ये सूचना मिली, वह भी अति प्रसन्न हुई। उसने अपने किसी कौटुंबिक पुरुष को बुलाकर रथ तैयार करवाया, रथ पर सवार होकर प्रभु चरणों में पड़ी। संसार से घृणा हुई, मन में वैराग्य आया,
और श्रेणी की आज्ञा प्राप्त कर पद्मावती रानी के समान दीक्षा ग्रहण की। 11 अंगों का उसने शास्त्रों का अध्ययन किया। 20 वर्ष चारित्र पालन किया। अंतिम समय में संथारा लेकर वे भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अवशेष रानियों का वर्णन भी समझना चाहिए। सभी रानियों ने समय समय पर दीक्षा धारण करी और अंत में सभी संलेखना करके संथारा करके मोक्ष में पहुंची हैं। इस तरह से एक एक रानी का एक एक अध्ययन, 13 अध्ययनों का वर्णन समझना चाहिए। इस प्रकार से आज छठे दिन की वाचना संपूर्णता को प्राप्त करती है। कल यथा समय जैसा वर्णन आप सभी के समक्ष रखा जाएगा। जिन वाणी के विपरीत कुछ भी कहा गया हो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी जब तक त्याग में आगे बढ़ रहे हैं, आपके त्याग तपस्या सभी की अनुमोदना करते हैं, साता पूछते हैं और आगे सभी के लिए ये भावना रहे, ये मन में एक जवार आए कि जैसे अब रानियों का वर्णन देखो, तो सुकोमल रानियों ने कितने कितने तप किए, तो आप भी कल से परसों से तप में आगे बढ़े, शूरवीरता के साथ बने। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जैसे अवंता की नाव तिरी, हमारी भी ये नाव तिरे, प्रभु से यही मंगल प्रार्थना करते हुए आप सभी को सादर जय श्री